बच्चों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम जान रहे हैं कि जो हम लोग द्विघात समीकरण में 4.1 हम लोग कर लिए हैं, अब एनसीईआरटी के अंदर जो 4.2 है आज करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इस टॉपिक से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि हम द्विघात समीकरण को कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत ही चुटकियों बनाएंगे आज, ठीक है ना। तो चुटकियों बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल यही है कि ओनली आपको करना क्या आपको है, ओनली शेयर करना है और आगे आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हो तो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। क्या है यहाँ पे लिख दिया गया है कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आपको है 4.2 में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे 4.2 में आज हम लोग करने वाले हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी रहेंगे, हम समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं से, यदि समझ है तो ठीक की बात है। देखिए लिखा कि जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलकर के 45 कांचे हैं। कितना है? 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं और अब उनके पास कांचों की संख्या की गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे। अच्छा, मतलब कि दो अंत में कौन कौन है? एक जॉन है, एक कौन है? एक जीवंती है। क्या है? जीवंती है। दो गो आदमी है, दोनों आदमी के पास 45 कांचे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना कांच किसके पास है, कितना कांच किसके पास है। मतलब कि दोनों मिलके 45 कांच हैं। तो ऐसे केस में हमको पता नहीं चल रहा है कि जो जीवंत है उसके पास कितना कांच है। और एक मिनट, प्यारे विद्यार्थी देखिए, सवाल नंबर ए है। सवाल बहुत ही गजब अच्छा सवाल है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर के 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। उसके बाद क्या उनके पास कांचों की संख्या की गुणनफल बोला 124 है। तो जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे, मतलब कितनी कांचे थे। देखिए यहाँ पे कंफर्म की बात नहीं है, कंफर्म बात तो हो रहा है कि पे जॉन और जीवन दोनों के पास कितने कितने कांचे हैं। तो ऐसे केस में आपको कुछ मानना पड़ेगा। लेट्स क्या मानते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जॉन को हम लोग एक्स मानते हैं और उसको मानेंगे 45। देखिए पे यहाँ पे सवाल यहाँ पे है कि मान लीजिए घर है, ये आपको जॉन और दोनों की बने, यहाँ पे एक्स है, इसका वाई है, दोनों का, ठीक है ना, नाम है इसका। तो दोनों 45 कांचे हैं। तो 45 कांचे हैं तो किसके पास कितना कांचे हैं एक कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं दिखे तो पहला को हमने x मानेंगे, सेकंड कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्या होगा से 45 माइनस हो जाएगा x। मतलब कि यदि 45 माइनस एक्स क्या है, 45 माइनस एक्स हो गया, एक के पास हो गया और सेकेंड के पास कितना होगा x होगा। यदि इसको हम ऐड करेंगे, यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो एक क्या बन जाएगा आपको, आगे 45 रहेगा ना। इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को मान सकते हैं, या जीवन को, या फिर हम कब मान सकते हैं कि इसको जॉन को हम किसी मान सकते हैं। तो मानते हैं हम लोग क्या कि बोलेंगे माना कि क्या बोलेंगे, माना किसका, माना कि जॉन के पास कांचे, जॉन के पास 5 कांचे मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो जीवंत कितना होता है, तो जीवंती के पास 5 कांचे कितना आ जाएगा से, आ जाएगा 45 माइनस आएगा कितना, एक्स आगे से। ठीक है, इतना तक आपको आगे है।
45 माइनस आपको आगे x आ गया है। लेकिन अब सवाल क्या है कि दोनों में 5 कांचे क्या होता है, खो देता है। मतलब कि 5 इससे हट जाता है और 5 इससे हट जाता है। तो बोलिएगा जब हटेगा तो क्या होगा से, क्या हो जाएगा से, x हो जाएगा 5 ना, और 5 हट गया से, और इससे टाइप तो कितना ऐसे आएगा 45 माइनस आएगा x आएगा माइनस आएगा 5, मतलब क्या है 40 माइनस आपको आएगा x आ गया से, इतना गया। लेकिन क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सवाल प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखा जाए क्या बोला गया है कि बोला इसका जो गुणनफल है कितना है, 124 है। कितना है 124 का इसका गुणनफल है, मतलब क्या है x माइनस 5 और 40 माइनस x, इसका जो गुणनफल है कितना दिया है 100 दिया है, 24 दिया हुआ है, दिया है। इसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा से, बनेगा कितना, तो x इंटू आएगा 40x आएगा से, और ये कितना कैसे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा से। अब 5 गुने 40 आएगा 200, और 5 गुने आएगा माइनस एक्स आएगा कितना कैसे आएगा प्लस आएगा 5x आएगा से, आ गया 124। अब करना क्या इसको है, सबको ओ चले जाना है, सब चीज़ को जितना भी है, यानी कि 40x और प्लस 5x कितना बनेगा से, बनेगा 45x से, 45x आएगा और माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है 124। सबको उधर ले जा रहे हैं तो जो साइन माइनस में है आपको जाएगा प्लस जाएगा ना, तो आगे एक्स स्क्वायर और आगे कितना माइनस आएगा 45x और 200 प्लस 124 आएगा 324, क्या आएगा से 300 आएगा 24 ना, इतना आपको आएगा इक्वेशन में आएगा। लेकिन अब इसको तुम्हें हल करना पड़ेगा, तो हल क्या होगा से, फर्स्ट और लास्ट को तुम्हें मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मतलब कि 200 यानी कि कितना क्या 324 को आप करना क्या 324 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा से, देखिए तो कितना है, देखिए तो लगाइए इसको, तो 2 से लगाइए पहले, तो कितना आएगा से 2 से 16 आएगा से 2 आएगा, 2 से लगाइए यहाँ पे, तो 2 से 80 आएगा से और 81 आएगा से, और 3 से लगाइए आएगा 27, और 3 से लगाइए तो आएगा 9 आएगा कितना 3 से आएगा 3 आएगा से, मतलब कि इतना आपको बन रहा है। अब इसी में क्या सोचना आपको है, आपको सोचना है कि 45 कैसे आएगा से, इतने फैक्टराइज में जोड़ना है कि 45 कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाना है हमको 45, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पे 3 या 9 27 हो गया, 27 और 12 दे देगा नहीं, तो 4 या 12 आगे से 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो 2 से किया है तो 2 से 16 और 2 से 8 1 2 से 8 1 3 से 27 3 से 24 आएगा ना। तो मतलब कि 36 और 9 के आपको आएगा कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसको हम यहाँ पर हटाते हैं तो क्या बनेगा से, इसको हल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x कितना बनेगा से, आएगा 324 आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा 0 आगे से, यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे x कॉमन निकालिए, x माइनस 36 आएगा से, और यहाँ पे आएगा माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा से, x प्लस आएगा 36 आएगा, यहाँ पे आगे 0, यानी x माइनस कितना बनेगा से 36 और x माइनस आपको आएगा 9 आ गया है, 0 आ गया है, यानी x क्या बनेगा से, बनेगा 36 और x क्या बनेगा से, बनेगा x बनेगा 9, मतलब कि 36 और 9 क्या हो गया, इस सवाल का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल बोला है कि कितने कांच हैं, तो यदि हम 36 लेते हैं, यदि हम कांच को हम लेते हैं, यदि 36 को लेते हैं तो क्या बनेगा से 36 आगे से, तो क्या होगा 36 और 9 क्या हो गया, इस सवाल में आपको देखा जाए तो 36 और 9 सवाल, हालांकि जो आपको पैटर्न लेंगे आपको 36 और 9 की कॉम्बिनेशन आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको आप अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं। देखिए इस सवाल क्या लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने
निखत करता है। प्रत्येक खिलौने के जो मूल्य है 55 55 में से एक दिन निर्माण किए गए हैं। तो खिलौने की संख्या घटने से प्राप्त संख्या के बराबर होते हैं। जो क्या है, जो हमने संख्या लिए हैं उस संख्या में आपको 55 घट जाता है। 55 में से एक दिन की जो संख्या है वो घट जाते हैं। तो कुल निर्माण की लागत मूल्य आते कितना आते हैं 750 रुपया। तो हम क्या बोला कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे बोला दो की बात है, यहाँ पे निर्माण करने की बात किया है, यहाँ पे आपको निर्माण करने की बात किया गया है और खिलौने की संख्या बात किया है। तो किसी भी चीज कीमत क्या होता है, कीमत होता है नंबर ऑफ खिलौना, और उसको निर्माण करने में प्रत्येक को कितना खर्च पड़ रहा है वो होता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या पूरा लागत होता है। तो लागत का मतलब क्या हुआ है, लागत का मतलब हुआ है खिलौने की संख्या यानी कि ट्वाइस की संख्या गुना कितना आपको आएगा प्रत्येक ट्वाई का कॉस्ट आएगा सर। ठीक है ना। देखिए तो सवाल यहाँ पे बोला है कि मान ली क्या बोला है कि कुटीर उद्योग है उसमें खिलौना बोला है। खिलौने की नियमित माना क्या मानेंगे, माना कि खिलौना की संख्या खिलौना की निखमत संख्या मानते हैं, x मानते हैं। तो क्या बोला है कि इसमें जो बोला है कि मूल्य की संख्या में से 55 रुपया में से एक दिन के निर्माण को कम करते हैं। क्या करते हैं, बोला कि 55 रुपये लिखा कि एक दिन की निर्माण किए गई खिलौने की संख्या को घटाने से, जो आपको जो संख्या है 55 है वो घटाने से वो आता है, घटाने के जो प्राप्त संख्या के बराबर आते हैं। यानी प्रत्येक संख्या ना, ताकि प्रत्येक खिलौने के निर्माण में देखो क्या बोले, इसको बोलेंगे 55 संख्या है, 55 संख्या में आपको एक संख्या को आपको क्या बोला है, दोनों माइनस कर दिया गया है। तो क्या है, ठीक है, जब माइनस कर दिया गया है तो बोला कि इसका जो कीमत कितना आता है 750। इसका मतलब क्या है, 750 का मतलब क्या हुआ है कि पूरा कॉस्ट है, क्या आपको पूरा आपको कीमत है ना, पूरा ग्रॉस वैल्यू इसका है। तो मतलब कि जो संख्या जो खिलौने की संख्या और प्रत्येक जो खिलौने का जो कीमत है उस यदि उसको मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा कुल आपको लागत मूल्य आएगा। क्या आपको आएगा, कुल लागत मूल्य आएगा। तो क्या बोलेंगे कि x इंटू 55 माइनस आपको x, इसका क्या बोलेंगे 750 आपको आएगा। ठीक है ना। इसको आपको हल करेंगे तो कितना से आएगा 55 x आएगा से आएगा माइनस आएगा x स्क्वायर आएगा, इसका उल्टा आएगा 750 आ गया है। तो क्या हुआ से इसको उधर ले जाइए तो क्या हुआ से x स्क्वायर माइनस 55 x और आएगा कितना आएगा से आएगा 700 आएगा 50 आएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट क्लास को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 750। क्या आएगा आपको आएगा 750 आएगा सर। 750 को आपको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा से आप लगा दिए, पहले 5 लगा दिए तो कितना आएगा 5 से आएगा 15 यानी कि 150 आएगा से। 2 से लगा दिए तो 2 से आएगा 75 आ जाएगा से, और यहाँ पे 5 लगाइए 5 से आएगा 15 आ जाएगा से। 5 लगाइए 5 या 15 आ गया, इतना इसका फैक्टराइज आएगा। फैक्टराइज जब कर लेंगे तब ये सोचना पड़ेगा कि 55 यहाँ पे कैसे आएगा, क्या आएगा से 55 कैसे आएगा। तो देखा जाए इसके अंदर में तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 55 आने के लिए 3 5 15 दूनी 30, क्या आएगा से 3 5 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 5 25 25, यानी कि 30 और 25 के कॉम्बिनेशन बने। देखो तो 30 और 25 यदि जोड़ेंगे तो क्या 55 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब कि 30 और 25 क्या आएगा, इसका आएगा पेयर वैल्यू आएगा। लेकिन अब देखना है कि इसमें साइन क्या लिखा है, जब साइन माइनस दिया है मतलब कि माइनस यहाँ भी देंगे
माइनस यहाँ भी देंगे, तो क्या करेंगे इसी को लिखना पे है, तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x इसकल और प्लस आएगा 750 इसकल टू आगे है 0। अब इसको आगे आप हल करते आगे। अब देखिए क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे क्या एक्स स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन देखो तो क्या होगा से यहाँ पे होगा एक्स कॉमन है, यहाँ हम लोग एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा से एक्स पर कितना आपको आएगा 30 आएगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से 25 और यहाँ पे 750 है, मतलब कि 750 के पास क्या है आपको 30 आपको वहाँ पे बैठा हुआ है, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम माइनस 25 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा से आपको आएगा एक्स माइनस आपको 30 आ जाएगा, इसका इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे एक्स माइनस 30 इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस 30 ब्रैकेट और एक्स माइनस 25 आ गया 0, एक्स माइनस 30 इक्वल टू आ गया है 0 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू आ गया है 0, मतलब कि बोल सकते क्या है एक्स बोलेंगे 30 और एक्स बोलेंगे 25 बोलेंगे, मतलब कि ये आपको एक्स 30 और 25 क्या होगा इस सवाल के आंसर होगा। लेकिन यहाँ बोला कि खिलौने की संख्या आपको एक्स आया है, तो मान लेते हैं यदि हम वैल्यू 30 लेते हैं, जब वैल्यू हम 30 लेते हैं तो एक्स खिलौने के लिए तब प्रत्येक कितना आपको आएगा, प्रत्येक आपको 25 आएगा ना, ये आएगा कितना 25। जब हम खिलौने की संख्या 25 लेते हैं, ये 25 लेते हैं तो आपको आता है 30, तो ये क्या होगा 25-30 जहाँ भी ऑप्शन रहेगा आपको वो आपको आंसर लगा के चलाना है, वो आपको ये आपको क्या होगा 25-30 क्या होगा इस सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं, देखिए यहाँ पे सवाल में इसको थोड़ा सा हाइड करना है सवाल में, इसका मतलब नहीं देखो अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है, देखिए बोला कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। योग बोला 27 है लेकिन इसका जो गुणनफल कितना बोला है कि 182 है, तो द्विघात समीकरण से इसको हल करना है। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है लेकिन योग में कंफर्म नहीं है कि एक आदमी को कितना पैसा मिला है दूसरा कितना पैसा मिला है, ये पता नहीं है। जब पता नहीं है तो पहला को मान लेंगे एक्स, सेकेंड क्या मान लेंगे कितना 27 माइनस एक्स कर लेंगे, क्या होगा से देखिए ना, यदि एक्स को हम एक्स लेते हैं पहला को और सेकेंड करते हैं 27 माइनस एक्स लिखते हैं, आदमी दो है लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे मतलब कि क्या यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा से यहाँ जो तो क्या होगा से यहाँ पे ये माइनस प्लस दोनों कट जाएगा से और 27 बन जाएगा ना आपको। तब मतलब कि 27 लिखने के लिए एक बार तुम्हें एक्स मानना पड़ेगा, एक बार तुम्हें 27 माइनस तुम्हें एक्स करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग मान लेते कि माना कि पहला संख्या पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या एक मान लिया है, और दूसरे की बात करते हैं संख्या क्या बनेंगे हम लोग क्या बनेंगे 27 मैं सबको एक मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या बोला इसका बोला कि गुणनफल कितना 182 कितना है 182 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ बोलेंगे कि x इंटू बोलेंगे प्रश्न अनुसार, क्या बोलेंगे प्रश्न अनुसार, तो क्या बोलेंगे से बोलेंगे क्या x इंटू 27 माइनस आपको x इंटू कितना वो आ गया 182 आएगा आपको, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो करिए मल्टीपल 27x माइनस आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 182, सबको उधर ले जाओ तो क्या होगा से इसका साइन चेंज करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x आएगा 182। अब इसको हल करेंगे जो 182 क्या करना है आपको फर्स्ट लास्ट को आपको मल्टीपल करेंगे तो कितना आपको आएगा 182 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से पहले लगाइए, पहले 2 से आएगा तो 2 से कितना आपको आएगा 2 9 जा 2 1 जा 91, 2 30 लगाइए, नहीं 30 नहीं किस आएगा आपको आएगा 7 से आएगा, 7 से कितना आएगा सर 7 से 13 आएगा सर। हमको लाना क्या हमको लाना है 27, क्या लाना है हमको 27 लाना है, तो क्या बोल सकते हैं 7 दूनी 14 और गुणे 13 आएगा ना। जब 27 आ गया है तो क्या हमको अब देखना है कि हमें साइन क्या करना है
27 लाने के लिए हमें 14 प्लस 13 करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 14 है 13 है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करेंगे तो क्या होगा से, यानी कि दोनों साइन क्या होगा, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा से एक्स स्क्वायर माइनस कितना 14x और माइनस आ गया 13x आ गया है 182 आ गया से, आ गया 0। यहाँ से आप x कॉमन निकालिए तो x पर सबको 14 आ गया से, और यहाँ पे आपको 13 कॉमन निकालिए तो क्या होगा से, आ गया x पर सबको 14 आपको आ गया है, इसको 0 आ गया। ठीक है ना। इसको अब इसको हल करेंगे तो हल में देखो क्या आएगा से, जब यहाँ से कॉमन देखो तो कॉमन क्या बनेगा से, बनेगा कॉमन आएगा x माइनस आपको 14 आएगा से, और यहाँ पे आएगा x माइनस आपको 13 आएगा ना, ये आपको इसका कॉमन आएगा से, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या बोले इसे, x माइनस आपको 14 बटा इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, मतलब कि x आपको 14 आ गया है और x कितना आपको आ गया है 13 आ गया है। तो इसी बेस पे आपको सवाल आपको रहेगा, आपको आप जो भी आपको सवाल पुट कर सके आपको रख सकते हैं, ये आपको सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें भी। देखिए आगे सवाल देखिएगा, आगे सवाल देखिए ए क्या बोला है कि दो क्रमागत, क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग क्या है, जिसका वर्गों का योग क्या बोला 365 के बराबर है। तो क्या बोला है कि अब देखिए जब धनात्मक बोला क्रमागत बोला है, ये क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्या लगातार नहीं है, लेकिन 2 बोला है तो क्या मानेंगे, पहला को हम लोग 1 से मान लेंगे, पहला को हम लोग 1 से मान लेंगे, सेकेंड को हम लोग क्या मान लेंगे x + 1 मान लेंगे यहाँ पे, तो हो गया क्रमागत। क्या हो गया क्रमागत। तो क्या बन गए, माना कि पहला क्रमागत संख्या इक्वल टू x मानेंगे, और दूसरी क्रमागत संख्या आपको आएगा x प्लस आपको 1 आ गया है। अब क्या बोला है कि इसके वर्गों का योग करना है, इसको वर्ग करें पहले, x का आपको आ गया है एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या होगा से x + 1 का आपको आ गया है स्क्वायर आ गया, ये क्या है आपको दिया है 365 के बराबर दिया है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा से, आएगा एक्स स्क्वायर a + b का स्क्वायर क्या बनेगा से x स्क्वायर + 1 + 2x इक्वल टू आ गया है 365। देखो तो x कितना बनेगा से, आएगा 2x स्क्वायर आ गया से, अब प्लस आएगा 2x आ गया से, देखो तो 1 मेरा प्लस में क्या होगा से, आगे होगा माइनस में होगा ना, तो लिखिए क्या आएगा से, आएगा -364 आपको आ जाएगा। अभी हम लोग जस्ट किए हैं 364 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो देखिए कितना बनेगा आपको देखा जाए। अच्छा 1 मिनट, अब पहले 2 यहाँ से पहले कॉमन निकालेंगे पहले से, तो 2 से भाग दे सब में, तो क्या आएगा से एक्स स्क्वायर 2 कॉमन निकालिए तो क्या बनेगा 2 में एक्स स्क्वायर और x - 18 और 2 182 ना, आगे 0, 2 से गुणा तो क्या बनेगा 0 आगे से एक्स स्क्वायर प्लस x आगे 182। अभी हम जस्ट निकाले हैं जो 182 जो फैक्टराइज क्या किए थे हम लोग 13 × क्या किए थे हम लोग 13 × किए थे 14, तो इसको लगा दिया पे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस आएगा, माइनस आपको 13x माइनस आएगा 182 इक्वल टू आएगा 0। अब करना क्या है, यहाँ से हमको कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकालिए तो क्या होगा से x प्लस आएगा आपको 14 आपको आएगा, यहाँ से माइनस से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा x प्लस आपको 14 आपको आएगा इक्वल टू आ गया 0, यानी x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू आ गया है 0, मतलब कि x आपको आ गया है 14 और x आपको आ गया है 13। इस सवाल को हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग सीखे या नहीं सीखे अब बताएंगे हमको, ठीक है ना। चलिए आगे,
सवाल नंबर देखिएगा। अरे ये बहुत ही गजब सवाल, अच्छा सवाल है ये। देखिए बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण दिया है आपको 13 दिया है, तो अन्य भुजाएं की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए आपको जब कर्ण की बात करना हमको है, यदि कर्ण की बात करना इसमें है तो इसके अंदर शेपिंग, हाँ शेपिंग देखो, ये मान लो एक ट्राइंगल दिया है। क्या दिया आपको है? ये आपको ट्राइंगल दिया आपको है, प्यारा से ट्राइंगल दिया हुआ है। अब ट्राइंगल में क्या बोला है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री, क्या आपको है? यहाँ पे आपको 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्या बोला है कि इसका जो ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। क्या है? ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, मतलब कि आधार आपको x है तो ऊंचाई क्या होगा से x माइनस क्या होगा से 7। क्या आप बात को गौर कर रहे हैं? क्या बोल रहा कि आधार जो है ऊंचाई से क्या क्या ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, मतलब कि आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? x माइनस 7 होगा ना। अब देखिए जब यहाँ पे थीटा है मतलब कि ये आपको x दिया हुआ है, तो ऊंचाई क्या होगा से ऊंचाई होगा x प्लस आपको आ गया है 7 आ गया है। ठीक है। अब यहाँ बोला कि यदि कर्ण दिया कितना, कर्ण दिया आपको 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण दिया हुआ है, तब बताना इसका है कि इसका प्रत्येक साइड कितना होगा। देखिए जब साइड की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे मानना क्या पड़ेगा कि माना कि क्या माना कि माना कि माना कि माना कि क्या मानेंगे इसे, माना कि आधार त्रिभुज के आधार समकोण त्रिभुज के आधार त्रिभुज के आधार आधार इसकल टू मान लिया x मान लिया है, तो ऊंचाई क्या होगा से, ऊंचाई क्या होगा से, ऊंचाई क्या होगा से, ऊंचाई होगा x प्लस आपको आ गया है 7। अब जानते हैं जब आपको a दिए थे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं h। तो h क्या होता है? एच स्क्वायर इसकल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर। तो h दिया कितना? h दिया 13 का स्क्वायर, और p क्या दिया है आपको? p दिया है p दिया है x माइनस 7 का, x माइनस 7 का, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और दिया कितना? प्लस दिया है x का होल स्क्वायर। तो क्या कैसे 169, ये क्या बनेगा से एक्स स्क्वायर प्लस है कितना 49 आएगा, माइनस कितना बढ़ेगा से आएगा कितना आएगा 14x आएगा, अब प्लस आएगा एक्स स्क्वायर आपको आ गया। ठीक है ना, ये आपको सवाल में दिया हुआ इतना। ठीक है ना, मतलब कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अभी आपको ब्रेक कर दिया है। अब देखिए करना क्या आपको है, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 159 को 69 को उधर लेके आ जाते हैं, तो क्या घटेगा ना, तो x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दो रहे तो क्या होगा 2x स्क्वायर आ गया है, आगे माइनस 14x और क्या बनेगा प्लस 49 और माइनस क्या कैसे 169 इसकल टू आएगा 0। तो क्या वैसे 2x स्क्वायर आएगा माइनस 14x आएगा से, और 159 में से गया 49 कितना बनेगा से आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 आएगा से, और आएगा कितना आएगा से 12 120 आगे 0। करें क्या यहाँ पे करना है कि आपको 2 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो कितना देखो आएगा यहाँ पे कितना 2 आएगा कॉमन में, तो क्या आएगा से एक्स स्क्वायर माइनस 7x आएगा से, और आएगा कितना आएगा यहाँ पे 1 मिनट आएगा 7x ना, आएगा कितना आपका आ जाएगा से आपको आ जाएगा 7 और क्या आएगा कितना 60, इतना आपको आ गया 0 के बराबर। ठीक है ना, अब तो ध्यान देना है कि जब इस फॉर्मेशन में आ गया तो इसको ब्रेक करेंगे, 0 हो 2 क्या होगा से 0 हो गया से पे, तो बाकी वजह क्या बचा कि एक्स स्क्वायर आ गया है माइनस 7x आ गया 60 इक्वल टू 0 आ गया है, इसको 60 इक्वल टू आ गया 0 आ गया है। तो ब्रेक करें कैसे, तो जब भी आपको 60 दिया है तब मतलब कि 7 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 12 × 60 क्या है 12 5 देखो तो यदि 12 में से गया 5 आ गया 7 ना, मतलब कि 12 5 के इसमें कम्बिनेशन इसमें सेट होगा, मतलब कि तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और क्या बने से प्लस आएगा 5x आएगा इक्वल टू 60 इक्वल टू आ गया है
जीरो। यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 आएगा से, और यहाँ पे हम 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस आपको 12 आएगा इक्वल टू जीरो आ गया से। यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू बोलेंगे जीरो, और x प्लस 5 इक्वल टू आ गया है जीरो। तो x कितना आपको आ गया 12 आ गया से, x क्या हो गया -5। तो यहाँ बात आता है कि कभी भी निगेटिव में किसी चीज़ का साइड नहीं होता है, तो ये आपको नहीं हो गया ये। तो क्या हो गया, x का मतलब क्या है 12 ना, 12। तो 12 क्या हो गया, इस सवाल का हो गया बेस हो गया 12 हो गया से, बेस हो गया 12 हो गया से। और यहाँ जब बोला ऊंचाई कितना होगा से, 12 में से गया है 7, कितना बनेगा से आपको आ जाएगा 5। यानी कि ये जो लंबाई आपको हो गया 5 लंबाई हो जाएगा। यानी कि 5 और 12 क्या हो गया, इस सवाल का हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलते आगे सवाल पे। सवाल नंबर देखिए लास्ट सवाल है। देखिए सवाल नंबर ये लास्ट सवाल है। देखिए सवाल नंबर ए देखिए है, सवाल क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग के निर्माण लागत रुपया में उन दिनों की निर्माण लागत मूल्य से दोगुना से 3 अधिक थी। उन दिनों में कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपया। तो निर्मित वस्तुओं की संख्या और प्रत्येक नाग की लागत मूल्य क्या हुआ। देखो लागत मूल्य क्या होता है, लागत के मूल्य का मतलब क्या हुआ है, कुल लागत मूल्य का मतलब हुआ है, कुल लागत मूल्य का मतलब क्या है, एक कॉस्ट हुआ ना। मतलब कि जो आपको वस्तु के निर्माण, बर्तनों के निर्माण या बर्तनों के निर्माण में जो पैसा खर्च हुआ है, जो बर्तनों के निर्माण में जो पैसा खर्च हुआ है वो मल्टीपल प्रत्येक बर्तन की क्या है, प्रत्येक जो बर्तन है उससे कीमत, प्रत्येक बर्तन का आपको कीमत बताना है। कीमत यदि दोनों का मल्टीपल रहेगा वो आपको लागत मूल्य क्या होगा, आपको लागत मूल्य होगा। ठीक है ना। लेकिन सवाल में क्या बोला है, यहाँ की सवाल देखिए क्या बोला है, यहाँ सवाल बोला कि निर्मित बर्तन क्या बोला है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाग की लागत मूल्य निकालना है। मतलब कि निर्मित भी है और लागत भी है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रत्येक नाग के निर्माण लागत मूल्य बोला है कि जो निर्माण बर्तन की संख्या के दुगुना से आपको 3 अधिक है। ठीक है ना। मतलब कि हमें क्या करना है, आपको है कि आपको नाग निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि निर्माण जो बर्तन है उसको संख्या को x मानना है। क्या मानेंगे इसको, जो निर्माण बर्तन की संख्या है, जो बर्तन की संख्या है उसको x मानेंगे। तो मानते क्या है कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है ना। अब इसे क्या बोला कि जो बर्तन की जो लागत मूल्य है क्या है, जो लिखा प्रत्येक क्या है, प्रत्येक नाग की संख्या, प्रत्येक नाग की जो मूल्य है क्या बोला है, बोला कि दुगुना जो बर्तन की जो संख्या है, बर्तन की संख्या के दुगुना से आपको 3 के अधिक रहे तो क्या है 2x + 3 आपको अधिक है। ठीक है ना। ये क्या है, इस दोनों का जो गुणनफल होगा पूरा कॉस्ट के बराबर होगा। मतलब कि x इंटू बोलेंगे प्रश्न अनुसार बोलेंगे क्या बोलेंगे से x इंटू 2x + 3 इक्वल टू क्या बोलेंगे 90 बोलेंगे पे। ठीक क्या बोलेगा 90 बोलेंगे। अब इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले इसको आप मल्टीपल करेंगे, 2x² प्लस आएगा 3x इक्वल टू आ गया है 90, 2x² 3x
-90 इक्वल टू आ गया 0। अब करना क्या है, जो 90 लिखा है फर्स्ट क्लास को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना आएगा से 180 आएगा ना। 180 को आपको फैक्टराइज करेंगे 180 को, तो कितना देखो कितना आएगा से 2 से लगाइए 90 आएगा से, 2 से 45 आएगा से, और 5 से लगाइए 5 से आएगा 9 आएगा से, और 3 से आपको 3 आएगा से, इतना आपको आएगा। अब इसमें सोचना पड़ेगा 3 कैसे आएगा। 3 लाने के लिए आपको है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लेके आना है। तो 4 तिया 12 आगे से, और 9 कितना आगे से 4 पच्चे 20 नहीं आएगा से, 3 पच्चे 15 और 15, हाँ 15 गुणे बाद देखो ना, 3 पच्चे 15 और 4 तिया 12, यानी कि 15 12 के कॉम्बिनेशन है। क्या आपको है 15 और 12 क्या पे कॉम्बिनेशन है, क्या है 180 आएगा ना। इसको हम करते हैं क्या 2x²। अब देखो बात है कि आपको साइन कर देता है, आपको साइन देना प्लस में, तो बड़ा कहाँ पे है, बड़ा आपको 15 में है, तो बड़ा पे प्लस देंगे, यहाँ पे आपको माइनस देंगे, तो क्या बोलेंगे से बोलेंगे -12x² और प्लस 15x और माइनस बोलेंगे 90 इक्वल टू बोलेंगे 0। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो 2x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा से, तो क्या x में सबको 6 आ जाएगा से, और यहाँ पे देखा जाए तो 15 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो 15 कॉमन, तो क्या बनेगा से बनेगा x - 6 आएगा इक्वल टू आ गया 0। तो क्या बनेगा से x - 6 इंटू 2x + 15 इक्वल टू आ गया 0। मतलब कि x - 6 इक्वल टू आ गया है 0, और 2x - 15 + 15 इक्वल टू आ गया 0, यानी x आपको आ गया है 6, और यहाँ पे 2x आ गया है -15 आ गया है, और x क्या आ गया है -15/2। तो कोई भी वस्तु हमेशा होल नंबर में होते हैं, यानी कि कभी वो फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो x कितना हो गया से 6 हो गया, क्या होगा से 6। तो बोलेगा क्या एक द्रवित वस्तु कितना होगा से 6 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा। क्या आप लोग 4.2 आप एनसीईआरटी का क्या आप जितना भी आपको सवाल था 4.2 में सभी करा चुके हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये चैनल भी थोड़ा सा आगे जाए और सब बच्चे का बेनिफिट हो। हम जितने भी क्वेश्चन सब करवाएंगे, आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।